बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जास बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुर सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न और व्यक्त रूप में उन्हें के लिए बैठ ली प्रातः स्मरण से बेहोशित और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग नवधा भक्ति श्री रामचरितमानस सारसटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से नवधा भक्ति का प्रसंग सुन रहे थे। गुरु ने कहा था, सबरी के गुरु ने कहा था, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करोगे। प्रभु श्री राम का यहाँ पदार्पण होगा। अभी नहीं 14,000 वर्षों के बाद 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का यहाँ पदार्पण होगा। तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करना। गुरुदेव संसार से चल बसे। इधर मां सबरी को बहुत कष्ट दिए, बहुत कष्ट। उस कष्ट को सहती हुई मां सबरी गुरु के वचन पर विश्वास किए। 14,000 वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ, मां सबरी कंद मूल फल लेकर प्रभु श्री राम के सामने सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगे, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी।
भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाहे, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार का भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन है कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। मतलब मेरा कहीं भी कथा हो, उस कथा में प्रेम चाहिए, मतलब श्रद्धा से उनको सुनना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनौ करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोसे हर संदीना। नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन अगजनम मही, मुकुत किन्नस नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। कही कथा सकल बिलो की, हरिपद हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो।
राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जातिहीन अगजन्म मही मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विचारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है, तू महामंद है। भगवान श्री राम मां सबरी को उपदेश किए और मां सबरी योगा अग्नि में अपने शरीर को छोड़कर हरि के उस पद में लीन हो गए जहां से कोई नहीं लौटता है। मां सबरी मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष। लेकिन जीवन में प्रथम भगति संतन कर संगा, जीवन में संतों की संगति होनी चाहिए। जिसको जीवन में संतों का संगति मिल गया, संतों का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, हरि कथा सुनने का मौका मिल गया, हरि कथा सुने, जीवन धन्य धन्य होगा, जीवन धन्य धन्यमय होगा। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना हरि कृपा के नहीं होता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। सुनना भी बहुत जरूरी है, सुनने का भी कला होना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत नो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो अधिक प्रेम के साथ गंगा में स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बको मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद नानुपान। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से होना जाना चाहिए, हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन सुनना है, सुनना। श्री सदगुरु महाराज।
चल गप कथी कर घर बना दै छै घर। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, गुरु के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान, गुरु के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम, कैसा श्रद्धा, कैसा प्रेम। परमारास महाराज कहते गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते होए। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु किन्न है, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भगवान शिव कहते गुरु पद पंक, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। सब कुछ गुरुदेव देने वाले हैं, सब कुछ गुरु के पास है, सब कुछ। एक देसा साईं माए थे, वो बराबर हरि गोविंद सिंह महाराज के आश्रम में जाती थी। हरि गोविंद सिंह महाराज के आश्रम में बराबर जाती थी, सत्संग सुनने के लिए जाती थी। सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा प्रेम उनको था ना, वो गुरु के पास जाती थी और दर्शन करते थे। तो सुबह में जो जाती थी सत्संग में, कुछ लोग आपस में बैठ करके मुंह को फेर लेते थे और कहती थी देखो बांझ जा रही, बांझ जा रही है, इनका दर्शन से जतरा खराब हो गया। बांझ का दर्शन किया, जतरा खराब हो गया। बराबर लोग कहा करती थी, वहां के लोग कहते थे, मां सब और कहती थी श्री सदगुरु। लेकिन उनको पुत्र नहीं है, कोई दुख नहीं है। लोग जो तरह तरह का ताना बाना, तरह तरह का जो कटु शब्द का प्रहार करते हैं, वह माई अपने गुरुदेव के पास गए और अपने गुरुदेव से कहने लगी, गुरुदेव मुझे पुत्र नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। जब मैं आपका दर्शन करने के लिए आती हूं, सत्संग सुनने के लिए आती हूं, लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, कम से कम एक पुत्र हो जाए। हरि गोविंद सिंह महाराज आंख बंद करते हैं, जब ध्यान करते हैं, ध्यान करके जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, कहते हैं माई तेरे कोख में एक जन्म क्या, इस जन्म में क्या, 7 जन्मों तक तेरे कोख में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं होगी। 7 जन्मों तक, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है, तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। वह माई बिलख बिलख करके रोने लगी और गुरुदेव के एक शिष्य वो भी सुन रहे थे। गुरुदेव जो कह रहे हैं तुम्हारे भाग में पुत्र लिखा हुआ नहीं है, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा।
वो शिष्य भी सुन रहे थे। माई बिलक करके आंसू बहाती हुई रो करके वहां से निकल गई। श्री सदगुरु निकल गई। जैसे वो निकल रहे थे, हरि गोविंद सिंह महाराज के शिष्य कहते, माई इधर आओ, इधर आओ, क्या बात है? मैं तो सब कुछ सुन रहा था कि गुरुदेव ने कह रहा था तुमको एक जन्म क्या 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, तेरे भाग में पुत्र लिखा हुआ नहीं है। माई तुम वापस जाओ और गुरुदेव से कहो, हे गुरुदेव, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा तो अब तो लिख दो। उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो। कई बार जो इस तरह की इस बात को दोहरा रहे थे, अब तो लिख दो। पुनः वह माई गई गुरुदेव के पास, हे गुरुदेव, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो, अब तो लिख दो। हरगोविंद सिंह महाराज कहते, माई जाओ, मैं कह दिया कि तेरे भाग में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। उसी समय वह माई बिलख बिलख करके रो करके जैसे आगे बढ़ती हैं। पुनः वह शिष्य कहते, माई गुरुदेव अभी निकलेंगे, कागज कलम दवात लेकर के रहना और छेक लेना, कहना उस समय आपने नहीं लिखा तब तो लिख दो। जैसे वो माई घर गई, कागज कलम दवात है और सड़क पर खड़ी हो गई। इधर से गुरुदेव घोड़ा पर बैठ करके जा रहे थे। उसी समय छेक लिए ऐसे। हरि गोविंद सिंह महाराज कहते, माई क्या बात है? कहा, गुरुदेव, पहले नहीं लिखे तो अब भी तो लिख दीजिए। लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, अब तो लिख दो। उसी समय हरि गोविंद सिंह महाराज कहते, माई तू बहुत भोली है, तू बहुत भोली है रे, लाओ लाओ लाओ। उसी समय हरि गोविंद सिंह महाराज कलम लेते हैं, स्याही में दवात में डाल लगा देते हैं। अब माई ऐसे कागज को लेकर के ऐसे आगे बढ़ा दिए। कहते, माई तू बहुत बड़ी भोली है रे। उसी समय लिख रहे थे, एक घोड़ा का टाप आगे बढ़ा, पांव आगे बढ़ा, एक के जगह लिखा चला गया 7। उसी समय हरगोविंद सिंह महाराज कहते, माई तू बहुत बड़ी भोली है रे। लेने के लिए आए थे एक और 7 पुत्र लेकर के जा रही है। जा रे माए, तू 7 पुत्रों की मां बनेगी, 7 पुत्रों की मां बनेगी, 7 पुत्रों की मां बनेगी। समय आया, समय समय पर उनको पुत्र हुआ और 7 संतान, 7 पुत्र हुआ। यह गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। लेकिन सच्चा शिष्य वह है, परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य है।
आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज को। दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य जागा से कहते, जागा सूता लाओ, सूता धागा लाओ। कपड़ा बुनना है, कपड़ा बनाना है। आश्रम में सूता धागा नहीं था। उसी समय जागा जी आश्रम से निकल गए और एक गांव प्रवेश किए। गांव में जाकर के कहते हैं, दे माय सूत ले माय पोत, दे माय सूत ले माय पोत। एक 8 वर्ष की लड़की थी। दौड़ करके वह घर से धागा लाई और धागा ला करके जागा जी के हाथ में दे देते। यहां तो दे माए सूत ले माए पुत्र, आशीर्वाद तो मिला, जाओ तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। धागा लेकर के जागा जी महाराज आश्रम जब आए, अपने गुरुदेव के सामने धागा रखते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा आज तू ठगा गया, आज तू ठगा गया। ऐसे को तूने आशीर्वाद दिया है, एक जन्म क्या 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, और तुमने आशीर्वाद दिया और तुम ही को उनके कोख से जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जागा जी थरथराने लगे, गुरुदेव यह मैंने क्या कर दिया, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा यह कर्म फल तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तूने उसे आशीर्वाद दिया। जाकर के बराबर जाकर के वहां तुम सत्संग करो, उनको चेताओ, खान पान में सुधार करे, वह खान पान में सुधार करे। अमुक गांव का लड़का, उस लड़के के साथ शादी होगी। तुम दोनों घर को सजाओ, दोनों को सदाचारी बनाओ। बराबर वहां जाते थे, बराबर वहां सत्संग करते थे, दोनों जगह सत्संग करते थे, दोनों को सत्संगी बना दिया। लड़की सियानी हुई, लड़की की शादी हो गई। शादी हो गई, कुछ दिन के बाद जागा का शरीर छूट गया और उन्हीं मां के कोख से जन्म ली, उन्हीं मां के कोख से जन्म ली। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा नामकरण करूंगा। जागा तो जन्म लिए, जागा हमेशा रोते रहते थे, मैं कहां था, मैं गुरु के संग में था, मैं गुरु के पास था, मैं कहां चला आया। एक दिन की बात है, दादू दयाल जी महाराज वहां गए। जैसे वहां गए, गृहपति कहते, बाबा मेरे पुत्र को आप देख लीजिए, इनको देखिए, इसका नामकरण कर दीजिए। क्योंकि रोते रहता है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, घर में जो था सबको निकाल दिए, बच्चे की मां को भी घर से निकाल दिए। और उसी समय दादू दयाल जी महाराज उस बच्चा को गोद में लेते हुए कहते, जागा तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, सुंदर है रे, सुंदर है रे। उसी का नाम हो गया सुंदर दास जी महाराज।
गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गेहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, राम नाम गुण गाइए। समर्पित होकर के गुरु का सेवा किए सुंदर दास जी महाराज। वही भगवान श्री राम कहते गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं साचा सतगुरु जे मिले सब साथ हमारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुखंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं जीव से पी बना देते हैं, परमात्मा बना देते। वह सामर्थ्य सदगुरु में है, सच्चा सदगुरु में। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। छठी शिला के दिन कहते हैं लिखते हैं, कुछ लिखते नहीं, विधि नहीं कहते लिखते हैं, कुछ लिखा पर ही करते हैं। एक घर में, एक सत्संगी घर में एक बच्चा का जन्म हुआ। और उसका भाग में क्या लिखते हैं, बहुत दुखमय जीवन व्यतीत करोगे। रहने के लिए घर का अभाव होगा, भोजन का भी अभाव होगा। इसके भाग में एक भैंस, उनके भाग में एक भैंस रहेगा। भैंस बेचारा बड़े हुए गरीबी जीवन व्यतीत करते हैं। एक भैंस है जो भैंस दूध भी नहीं देती, एक भैंस है। श्री सदगुरु गुरु आए, देखते हैं शिष्य का हालत तो बड़ा दयनीय है। का इस तरह का हालत, कहते मेरे भाग में लिखा एक भैंस का, एक भैंस लिखा है। कहा एक भैंस खुट्टा में बंधा रहेगा। एक काम करो, इस भैंस को तुम बेचो। सदगुरु भैंस बंधा रहेगा, भैंस बेचवा दिए। 2000 में भैंस बेचे। आज भैंस बेचते हैं, सुबह में देखते हैं फिर एक खुट्टा में दूसरा भैंस बंधा हुआ है। फिर कहते इस भैंस को बेचो। अब भैंस को बेच करके चावल दाल मंगाओ, भोजन का व्यवस्था करो। 2000 में पूरा व्यवस्था हो गया। दूसरे दिन देखते खुट्टा में भैंस, कहा इसको भी बेचो। बेच करके और संभाल लो। तीसरे दिन देखते हैं सुबह में फिर एक भैंस बंधा हुआ। श्री सदगुरु भैंस बंधा हुआ, कहा फिर बेचो। अब खुट्टा में भैंस है, दूध पहले बेचते हैं, दूसरे दिन खुट्टा में भैंस, कहा बेचते जाओ। जमीन खरीदो, मकान बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। अब भैंस बेचते गए, एक भैंस खुट्टा में बंधा हुआ। किनकी कृपा है? भैंस कभी हटा ही नहीं, हमेशा एक खुट्टा में चाहिए। ये युक्ति बताने वाले होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। तो गुरु के प्रति जिनको श्रद्धा है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो।
जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बाल न बाका होए। हमेशा एक भैंस बंधा रहता जब तक जीवन उनका रहा न, तब तक एक भैंस बंधा रहता था और हमेशा भैंस को बेचते रहता था। दूह करके दूध भी खाइए, बेच लीजिए। श्री सतगुरु चराना भी नहीं, घास भी नहीं देना पड़ता था। सुबह में दूहते थे, दोपहर में जाकर के बेचते थे। दूध भी भरपूर और पैसा भी गिनते थे। एक गुरु की कृपा है। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, समर्पण। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। लेकिन सुनिए, प्रथम भगति संतन कर संगा चाहिए। आप लोग जानते होंगे घसियारा, घसियारा गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। घसियारा था गुरु नानक देव जी महाराज का समर्पित भक्त था, समर्पित भक्त, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में बड़े बड़े सेठकार, साहूकार भी बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, देखो मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, 500 रुपये मुझे चाहिए। इधर उधर नजर दौड़ाए, कोई 500 रुपया नहीं दिए। एक सेठ जी सत्संग बैठे हुए थे, सेठ जी के पॉकेट में 10,000 रुपया था। गुरुदेव मांग कर रहे हैं, लेकिन वो निकाल करके नहीं दिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घसियारा आया, घसियारा। उस सेठ कहते घसियारा तो नहीं आया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जाकर के घसियारा को खबर कर देना और उसको कहना कि गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, 500 रुपया का व्यवस्था करके वो हमको देगा। सत्संग समाप्त हो गया। वह सेठ चले गए घसियारा के पास और घसियारा से कहते, घसियारा सत्संग में गुरुदेव तुमको खोज रहे थे, तुमसे 500 रुपया का मांग के। औरों के बारे में नहीं कहते, कोई है तो दे, सो नहीं, तुमसे 500 रुपया का मांग के जाकर के व्यवस्था करके दे दो। उस समय घसियारा कहते हैं, मेरे पास तो रुपया है नहीं, लेकिन मैं दो तो कहां से दूं। लेकिन वो क्या करते थे, घास काट करके बेचते थे और उससे जो रुपया होता था उसमें से कुछ रुपया बचा करके, कुछ पैसा बचा करके चना खरीद करके चना दान करते थे, सत्तू बना करके सत्तू दान करते थे, सत्तू दान करते थे, चना दान करते थे। तो सेठ जी कहते जल्दी से व्यवस्था कर देना, करके 500 रुपया की व्यवस्था करके जाओ। घसियारा कहते मैं गुरुदेव के लिए व्यवस्था करूंगा। कई जगह गए, कोई दिए नहीं, कई जगह गए, कोई दिए नहीं। और उसी समय घसियारा को याद आया, एक राजा के पास एक खलीफा जिसका नाम है मस्किनिया, उससे जो हाथ मिलाएगा इनाम के रूप में उनको 500 रुपया दिया जाएगा।
जो मस्किनिया को पछाड़ देगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा इनाम के रूप में। घसियारा मन में कहते हम उस पहलवान से तो जीत नहीं सकते, लेकिन अपने गुरु के लिए हाथ तो मिला सकते हैं, अपने गुरु के लिए हाथ तो मिला सकते हैं। हाथ मिलाऊंगा। इनाम के रूप में जो 500 रुपया मिलेगा मैं अपने गुरुदेव को दे दूंगा, मैं अपने गुरुदेव को दूंगा। अपने पुत्र को लिए राजा के पास गए। राजा साहब से कहते, राजा साहब मैं आपके खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए आया हूं। राजा साहब कहते, कहां मस्किनिया, कहां तू मच्छर। मस्किनिया का नाम सुन करके बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भागे। मस्किनिया जिनको पकड़ते थे सबको मौत के घाट उतारते, सबकी मृत्यु हो जाते, रगड़ देते थे। कहां मस्किनिया, कहां मच्छर, और तो उसे हाथ मिलाएगा, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी, तुमको रगड़ देंगे। घसियारा कहते, राजा साहब मैं जानता हूं मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना है, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया हूं। गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, मैं दूं तो कहां से दूं, लेकिन आपका आदेश ऐलान है कि जो मेरे मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया दे इनाम में दूंगा। तो वही 500 रुपया हमें चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो जानते हैं मस्किनिया से हाथ मिलाएंगे हमारी मृत्यु होगी, लेकिन अपने संग में मैं अपने पुत्र को लाया, मेरे पुत्र को रुपया दे दीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव को दे देंगे। वहां से गए मस्किनिया के पास। मस्किनिया ऊपर से नीचे देखते हैं, कहां मैं कहां मच्छर। ऊपर से नीचे देखते हैं और मस्किनिया यह कहते कि तुमको मरने का कोई जगह नहीं था जो मेरे हाथों मरने आया है। घसियारा कहते हैं, भैया मस्किनिया मैं गुरुदेव के लिए लड़ने के और मरने के लिए, गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, मेरे पास गरीबी है, मैं दूं तो कहां से दूं, लेकिन आपसे हाथ मिलाएंगे इनाम के रूप में तो 500 रुपया मिलेगा ना, मेरे गुरुदेव को भेज देना, क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजा साहब को याद रहे नहीं रहे, लेकिन आप याद करके मेरे पुत्र को दे देना। मस्किनिया कहते, जब ऐसा बात है तो आओ। दोनों हाथ मिलाते हैं, अखाड़ा में गए हाथ मिलाते हैं। घसियारा मंत्र जप करे, मने मन मंत्र जप, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, जो भगवान राम मां सौरी से कहते हैं, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा मंत्र को जप रहे। संत कबीर साहब कहते, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिनसत बार लागे क्या राजा क्या राणा हो। परमाराष्ट्र महाराज कहते, गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। घसियारा मंत्र जाप कर रहे हैं और मस्किनिया तरह तरह से दौ पेच चला रहे। मस्किनिया का एक भी दौ पेच काम में नहीं आया, तरह तरह का दौ चलाए, लेकिन उसको टस से मस नहीं कर पाए। या तो हरदम रटो कबहू न हटो, तेहु तो ही छेड़ेगा न काल। मस्किनिया उसका क्या बिगाड़ेगा। और उसी समय घसियारा उनके हाथ को पकड़ करके मंत्र जाप करते हुए ऐसे घुमाए
जिस तरह बड़े बड़े फुटबॉलर फुटबॉल को फेंकते हैं, नहीं फेंकते हैं ऊपर, उसके हाथ को पकड़ के ऐसे घुमा दिए, मस्किनिया ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा, चित्त गिरा और घसियारा उनके सीने पर, छाती पर बैठ गया। राजा साहब दौड़ करके आए और कहते हैं, मस्किनिया आज तुमको क्या हो गया? बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग जाते थे, भाग गए, और आज एक मच्छर से हार गया। उसी समय मस्किनिया कहते, महाराज मुझे तो अपना बल था, इसको गुरु का बल है, इसको गुरु का बल है। 1000 रुपया दिए। जैसे हाथ में 1000 रुपया मिला, नाम का सुमरन करते हुए, गुरु का जय जयकार करते हुए घसियारा गुरु के पास गए, उनके चरण पर दंडवत गिरते हैं और 1000 रुपया रखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उसको हृदय से लगा, उठाए, हृदय से लगाए, 1000 रुपया में से मात्र 1 रुपया रखे और घसियारा को हृदय से लगाते हुए कहते, जा रे घसियारा, तो अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दे। जहान मतलब उसी समय खरबपति बना दे, खरबों का मालिक बना दिया और दृष्टि को खोल दे, दिव्य दृष्टि को खोल दिया। जाओ मैं तुमको जहान दे दिया। उस समय वह कंजूस सेठ भी था। जैसे कहते, जाओ मैंने तुमको खरबों का मालिक बना दिया, मैं तुमको जहान दे दिया। उस समय वह सेठ कहते हैं, जिस समय गुरु नानक देव जी मांग कर रहे थे मुझे 500 रुपया चाहिए, उस समय मेरे पैकेट में 10,000 रुपया था। अगर मैं उनमें से 500 रुपया दे देता तो आज मैं भी खरबपति हो जाता। लेकिन गुरु का सेवा, गुरु के प्रति समर्पण भाव, गुरु का सच्चा शिष्य सब नहीं बन सकते। सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है, जो समर्पित रहेंगे उसी का जीवन मंगलमय होगा। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, और बहुत पवित्र हृदय से सत्संग करवा रहे हैं, और इसी तरह पवित्र हृदय से सत्संग कराइए, शुभ काम कीजिए, जीवन को मंगलमय बना देंगे, मंगलमय बना देंगे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरुराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। कहते धन की 3 गति, पहला है दान, दूसरा भोग, नहीं तो तीसरा नाश। इसलिए समय लगाए, यह भी धन्य है। समय लगाना, 2-3 घंटे सत्संग बैठते हैं, यह शरीर को आपने स्वासारूपी पूंजी को आप दान किए, बहुत बड़ा लाभ होगा। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए,
यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।